अच्छा, इतने सारे हमारे लोग हैं, मैं आप लोग से पूछता हूं कि जुलाई से बिहार के या भारत के विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जुलाई से सत्र क्यों शुरू होता है? बीए की पढ़ाई, एमए की पढ़ाई, एमएससी की पढ़ाई, बीएससी की पढ़ाई क्यों शुरू होती है? किसी को पता है? नहीं पता। तो महीना तो जनवरी है, तो जनवरी से क्यों नहीं शुरू हुआ? बीए की पढ़ाई जुलाई से क्यों शुरू होती है? नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी ने सोचा ही नहीं। ये बुद्धिज्म की परंपरा है। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया था जब सारनाथ में, तो जुलाई के महीना में दिए थे, जिसको हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और उसी दिन से बौद्धिस्टों में वर्षावास की परंपरा शुरू होती है। जुलाई से ही पठन पाठन शुरू होता है बुद्धिज्म में। इसी को अंग्रेज ने चुरा कर वहां ले गया और फिर तुमको दे दिया। तो हम लोग को मालूम है कि यूरोप के देशों ने ये सेशन दिया है जुलाई से, हमने दिया, हमको पता ही नहीं। 1 2 3 एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा आपको। 1 2 3 ये बुद्धिज्म ने दिया किसको? अरब वालों को। यहीं से ले गया, जो जिसको हम लोग इंटरनेशनल डिजिट कहते हैं, 1 2 3 की इंटरनेशनल डिजिट है, वो यहीं से गया। और अरब वाले लोग ले गए 7वीं सदी में, और वहां से यूरोप वाला लोग ले गया 1 2 3 को। इंग्लैंड में अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़िएगा, 1 2 3 को अरेबिक कहा जाता है। अरेबिक का मतलब क्या? अरब देश से हम लोग लिए। लेकिन अरब वाले क्या कहते हैं 1 2 3 को? हिंदसा। हम लोग भारत से लिए। पढ़ लीजिए अरबी भाषा की डिक्शनरी। अंग्रेज तो बहुत जीनियस नहीं था, तो वो 33 कैसे लिखता था? 3 गो एक्स रोमन में लिखता था, 3 एक्स लिखता था, फिर 3 थे पाई लिखता था, तब 33 होता था, 33। तो इतना लंबा लिखिएगा, 3 गो एक्स और 3 गो पाई, तो दुकान क्या चलाइएगा? फैक्ट्री चलेगी? तो इतना लंबा लिखने से जब यहाँ का 33 गया 33 इंग्लैंड में, तब पूरे यूरोप में औद्योगिक और व्यापारिक क्रांति हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 12वीं शताब्दी में ही 1 2 3 गया है यूरोप में, और तब वहां औद्योगिक और व्यापारिक क्रांति हुई। और औद्योगिक व्यापारिक क्रांति किस कारण से हुई? बुद्धिज्म के कारण हुई यूरोप में। आपको नहीं पता है तो नोट कीजिए कि बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता है। ये आपके लिए बहुत मामूली चीज समझ में आ रही है, लेकिन मामूली चीज नहीं है। इसको समझिए कि यूरोप के देशों ने 16वीं सदी में जाने, 16वीं सदी में जाना सब कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। सबसे पहले बेकन ने कहा यूरोप के लोगों को कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। बुद्ध का यह थ्योरी 16वीं सदी में यूरोप गया, और जब बुद्ध की थ्योरी यूरोप में चला गया 16वीं सदी में, तब वहां न्यूटन और गैलीलियो पैदा हुए। उसके पहले यूरोप में न्यूटन और गैलीलियो पैदा नहीं हुए।